हेलो एवरीवन। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है जिसको लेकर मुझे ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। सीआईएससी का जो कि मार्किंग स्कीम है फॉर क्लास 10 एंड क्लास 12 स्टूडेंट्स, वो फाइनली अभी थोड़ी देर पहले अभी इवनिंग के टाइम रिलीज हुआ है। और ये जो मार्किंग स्कीम है, यहाँ पर मैंने इसे डाउनलोड कर रखा है, तुम देख सकते हो। सीआईएससी इज मार्किंग स्कीम फॉर द आईसीएसई क्लास 10 एंड आईएससी क्लास 12 ईयर 2021 एग्जामिनेशन। तो यहाँ पर तुम देख सकते हो, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पर मैं तुम्हें सबसे इंपॉर्टेंट चीज को बता देती हूँ, बिकॉज यहाँ पर टोटल 12 पेजेस है। 12 पेज का मार्किंग स्कीम है, पूरा दिया हुआ है क्लास 10 के लिए, क्लास 12 के लिए। इस बार सिंस यू नो दैट बोर्ड एग्जाम्स वेर कैंसल्ड, तो किस बेसिस पे क्या कैलकुलेशन का क्राइटेरिया रहेगा, किस बेसिस पे कैलकुलेशन होकर किस बेसिस पे तुम्हें मार्क्स मिलेगा। तो यहाँ पर पूरा टोटल यहाँ पर 12 पेजेस है। तुम देख सकते हो, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड क्राइटेरिया देखने में लग रहा है। तो एक्चुअल में क्या है, इवन आई हैव नॉट गॉन थ्रू इट प्रॉपरली, मैंने बस ऊपर से देखा है। इसका पूरा एनालिसिस कर नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 स्टूडेंट्स के लिए। पहले एक वीडियो आएगा जिसमें हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 स्टूडेंट्स के लिए, एंड उसके बाद आईएससी जितने भी क्लास 12 स्टूडेंट्स है उसको लेकर भी हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्राइटेरिया रहेगा, क्या मार्किंग स्कीम है। तो अभी बस ये अपडेट देना था कि सीआईएससी का जो मार्किंग क्राइटेरिया है फाइनली आ गया है। सुप्रीम कोर्ट में तुम्हें पता होगा हियरिंग था रिसेंटली, तो अभी जो है उसकी बेसिस पर यहाँ पर सीआईएससी ने कुछ मार्किंग स्कीम या फिर कुछ क्राइटेरिया यहाँ पर पब्लिश किया है, प्रिपेयर किया है स्टूडेंट्स के लिए, जिसके बेसिस पे तुम्हें इस बार यानी कि 2021 बैच स्टूडेंट्स को रिजल्ट्स प्रिपेयर होगा और इस बेसिस पे तुम्हें मार्क्स मिलने वाला है। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पर क्या कंसिडर होगा वो यहाँ पर देख लो, इंपॉर्टेंट है। आईसीएसई क्लास 10 स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर दिया हुआ है दो इंपॉर्टेंट चीज है। फर्स्ट इज द एवरेज मार्क्स ऑफ पेपर्स और सब्जेक्ट्स scored by candidates in various tests and examinations conducted by the schools at the class 9 and class 10 through academic year 2019-20 and 2021 respectively in percentage form that is out of 100। इसका मतलब क्या है कि जैसे कि कुछ दिन पहले जो सर्कुलर आया था जो कि सारे स्कूल्स को भेजा गया था, तो उसको लेकर हमने डिस्कस किया था। तो यहाँ पर तुम्हारा एवरेज मार्क्स लिया जाएगा, ये क्लास 10 स्टूडेंट्स के लिए हम डिस्कस कर रहे हैं। तो एवरेज मार्क्स लिया जाएगा क्लास 9 का और क्लास 10 का परसेंटेज फॉर्म में। एवरेज मार्क्स कैसे, तुम्हारा क्लास 9 में जो परसेंटेज था, जो भी एग्जाम्स टेस्ट हुआ था उसके बेसिस पे होगा तुम्हारा कैलकुलेशन, कुछ फॉर्मूला लगाकर डेफिनेटली। तो ये किस बेसिस पे होगा वो हम डिस्कस कर रहे हैं। क्लास 9 का तुम्हारा जो भी एग्जाम स्कूल्स में हुआ दैट इज 1920 में, क्लास 9 में डेफिनेटली 1920 बैच थे तुम। और जबकि क्लास 10 में बोर्ड्स तो कैंसिल हो गया, लेकिन उस लेवल पर तुम्हारा यूनिट टेस्ट या फिर एग्जाम्स रिपोर्ट्स जो भी हुआ उसके बेसिस पे कैलकुलेशन होगा। नेक्स्ट इज दो चीज पे कंसिडर होगा। वन इज द एवरेज मार्क्स ऑफ द क्लास 9 एंड क्लास 10 पेपर्स जो भी स्कूल लेवल पर कंडक्ट हुआ। सेकेंड इज योर इंटरनल असेसमेंट मार्क्स। इंटरनल असेसमेंट का मतलब यहाँ पर या तो तुम्हारा प्रैक्टिकल्स 10 में बहुत कम स्कूल्स में प्रैक्टिकल एग्जाम्स लिया जाता है स्कूल लेवल पर, 12 में आईएससी में होता है। लेकिन यहाँ पर तुम्हारा प्रोजेक्ट वर्क डेफिनेटली सारे स्कूल्स में स्टूडेंट्स को मिलता है, बिकॉज 80 मार्क्स का पेपर तुम्हें पता होगा बोर्ड से होता है और 20 मार्क्स स्कूल लेवल पर प्रोजेक्ट सबमिट करना पड़ता है। उसके बेसिस पे तुम्हारे सब्जेक्ट टीचर्स, रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट टीचर्स तुम्हें मार्क्स प्रोवाइड करते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पर प्रोजेक्ट का मार्क्स स्कूल के हाथ में, डेफिनेटली और सारे एग्जाम्स का भी मार्क्स स्कूल्स के हाथ में है। तो वो लोग इस बेसिस पे तुम्हारा मार्क्स को कैलकुलेट करके देंगे। यहाँ पर आईएससी का भी सेम है, मतलब क्लास 11 एंड 12 का कंसिडर होगा मार्क्स और परसेंटेज फॉर्म में होगा आउट ऑफ 100। सेकेंड इज द एवरेज मार्क्स, द क्लास 10 एवरेज मार्क्स दैट इज इंग्लिश प्लस बेस्ट 4, जैसे इंग्लिश कंपलसरी होता है क्लास 10 में। उसके बाद आईसीएससी में तुम्हें पता होगा इंग्लिश कंपलसरी है, तो इंग्लिश और बेस्ट ऑफ 4 लेके तुम्हारा परसेंटेज कैलकुलेट होगा। तो यहाँ पर तुम्हारा क्लास 10 और क्लास 11 एंड 12 में जो भी स्कूल लेवल पर हुआ वो कंसिडर हो रहा है। तो डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सिमिलरली यहाँ पर प्रोजेक्ट एंड प्रैक्टिकल्स भी कंसिडर होगा। यहाँ पर नेक्स्ट चीज है मेथोडोलॉजी एंड कॉम्प्यूटेशंस ऑफ रिजल्ट। नाउ किस बेसिस पे होगा आईएससी का, यहाँ पर तुम देख सकते हो फैक्टर्स यूज्ड इन द कॉम्प्यूटेशन, कुछ एक्सेप्शंस है यहाँ पर, कुछ पॉइंट्स दिया है 1 2 3 4, अगेन एक्सेप्शंस आर देयर 5 6 7, अगेन एक्सेप्शंस, बहुत कुछ है यहाँ पर जिसको लेकर डिटेल में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बिकॉज मुझे भी अच्छे तरीके से देखना पड़ेगा पूरा कि क्या क्या दिया हुआ है। यहाँ पर बहुत सारा चीज है, तुम देख सकते हो 11 12, सो मेनी पॉइंट्स आर देयर। ये सारा पॉइंट्स है, बहुत कुछ है, तुम्हें अच्छे तरीके से रीड करना पड़ेगा पहले इसको समझने के लिए। एंड उसके बाद यहाँ पर कुछ फॉर्मूलाज है, तुम देख सकते हो कुछ फॉर्मूलाज भी दिया हुआ है। एंड यहाँ पर फिर आईसीएसई क्लास 10 स्टूडेंट्स के लिए भी फैक्टर्स यूज्ड इन द कंप्यूटेशन, किस तरह से कैलकुलेशन होगा फैक्टर्स।
बेस्ट ईयर फॉर स्कूल, बेंचमार्क, स्टैंडर्ड डेविएशन, सब्जेक्ट बेंचमार्क, एवरेज परसेंटेज। तो ये सारा बहुत सारा चीज है जिसको लेकर हम आगे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। फर्स्टली फॉर क्लास 10 स्टूडेंट्स एंड सेकेंडली देन वी विल बी डिस्कसिंग फॉर आईएससी स्टूडेंट्स एज वेल। तो इसको लेकर तुम्हारा बहुत सारा डाउट्स होगा, डेफिनेटली आई नो तुम्हारे मन में अभी बहुत सारा डाउट होगा कि किस तरह से कैलकुलेशन होगा, क्या होगा। सो डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर लास्ट में तुम देख सकते हो इंप्रूवमेंट एग्जाम्स के रिगार्डिंग भी कुछ दिया है, यानी कि इफ एनी पर्टिकुलर स्टूडेंट इज नॉट satisfied with his or her marks, then he or she is welcome to give the improvement exams. किस तरह से improvement exams होगा उसको लेकर हम डिस्कस करेंगे, सब कुछ हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। कंपार्टमेंटल एग्जाम्स भी दिया हुआ है, तो बहुत जल्द तुम्हारा रिजल्ट भी पब्लिश हो जाएगा। इसको लेकर डेट्स इट्स नॉट देयर, बट वेरी सून मेथोडोलॉजी आ गया है कॉम्पिटिशन के लिए, मतलब कैलकुलेशन के लिए, और सिमिलरली अभी बहुत जल्द तुम्हारा रिजल्ट भी पब्लिश हो जाएगा, डोंट वरी। तो इस वीडियो में बस इतना ही हमने डिस्कस किया। टिल देन स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। एंड तुम्हारा क्या क्या डाउट्स है, या फिर तुमने अगर अच्छे तरीके से इसको गो थ्रू किया है तो तुम्हें क्या समझ में आया, डिटेल में मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में तुम मुझे कमेंट करके बता सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।